जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2020-2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी, ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद जैसे ही करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको न्यू वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट डाला गया है, जो कि रिक्रूटमेंट फॉर टेक्नीशियन बी एनिमल हाउस अटेंडेंट ऑन लोकम एड हॉक बेसिस। इसके सामने जो डिटेल्स के सामने क्लिक कर है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका PDF आ जाएगा। अब यहाँ से इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं। तो जो आपकी पोस्ट का नाम है आपका टेक्नीशियन बी एनिमल हाउस अटेंडेंट है, जो कि आपकी टेम्परेरी बेसिस पर निकाली गई है। इसके अलावा अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये आपकी परमानेंट भर्ती है, तो वो नहीं है, ये आपकी टेम्परेरी बेसिस पर है, बट डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट है। फिर बात करें यहाँ पर आपकी वैकेंसी की, तो इसके अंदर सिर्फ 2 पद निकाले हैं। और 2 पद पर भी मैं आपके लिए जानकारी इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट है और इसमें एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। तो मुझे लगा कि आपको ये जानकारी देनी चाहिए। अभी आपका इंटरेस्ट है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे SSC विद मिनिमम ऑफ 60% इन एग्रीगेट विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए, जिसमें कि आपने 10वीं अपनी साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ की हो और जिसमें आपके कम से कम 60% होने जरूरी है। प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, और आपसे 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट भी मांगा है। अब ये सर्टिफिकेट किसके अंदर होना चाहिए इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया, बट अगर आपके पास किसी भी ट्रेड में एक जो 1 ईयर का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको बोला कि सम एक्सपीरियंसेस इन द रिलेवेंट फील्ड इज प्रेफरेबल बट नॉट एसेंशियल, यानी कि अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा, यानी कि उसको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। बट जो एक्सपीरियंस है ये जरूरी रूप से नहीं मांगा, आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। इमोलमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 11,730 प्लस आपको DA दिया जाएगा इस पोस्ट पर। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बोला कि नॉट मोर देन 89 डेज एट वन टाइम, यानी कि यहाँ पर जो आपका पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट है, यानी कि नियुक्ति का टाइम है या फिर कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो आपका शुरुआती 89 डेज का रहेगा, जो कि 2 टर्म तक बढ़ा जा सकता है। यानी कि इसके बाद एक और टर्म आपको दी जा सकती है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। तो आप यहाँ पर 89 + 89 कर सकते हैं, आपका इतने दिन का जॉब होने वाला है। इसके बाद आपकी किस्मत पर या फिर आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा कि आपको जो परमानेंट करनी है या फिर और भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है। बट अगर आप एक बार मैं अपनी तरफ से कहूँ तो आप इस पर अप्लाई कर लीजिए और एक बार घुस जाइए डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
फिर यहाँ पर दोस्तों जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बोला कि लोकम एडहोक टेम्परेरी बेसिस को कहा जाता है। लोकम का मतलब होता है कम समय के लिए, और जो कि जो डॉक्टर की कैटेगरी होती है उसके अंतर्गत आता है। इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है, बट इसमें फ्रेशर कैंडिडेट आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी मैक्सिमम 50 साल तक रखी गई है, जो कि 1/12/2020 तक की जाएगी। बेसिकली इसमें किसी भी एज के कैंडिडेट 50 साल से कम में अप्लाई कर सकते हैं। डे एंड डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका इस इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा, तो विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली थ्रू ईमेल, यानी कि ईमेल के माध्यम से आपको बता दी जाएगा अप्लाई करने के बाद में। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि इस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा उसके बारे में आपको जानकारी दी है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि दी एनिमल केयर अटेंडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल केयर ऑफ द एनिमल्स एंड अदर रूटीन एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क ऑफ द एनिमल हाउस फैकल्टी, यानी कि इसमें आपको इस तरह का काम ही हैंडल करना है, जैसे कि यहाँ पर डेली फीडिंग, उनको खाना खिलाना, वाटरिंग टू द एनिमल्स, उनको पानी पिलाना, एंड क्लीनिंग, उनको साफ करना, ऑटोक्लेविंग ऑफ केजेस, बोटल्स, रैक्स। बेसिकली ये वर्क आपको वहाँ पर करना होगा। डिटेल्ड में आप जानकारी यहाँ पर रीड कर सकते हो कि इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को आपको वहाँ पर करना होगा। अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है ईमेल के माध्यम से, वो आपकी 24 दिसंबर 2020 रखी गई है। इसके पहले आपको अपना फॉर्म सेंड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म BARC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके बाद आपको वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना होगा, जो कि यहाँ पर है rmcoff@BARC.gov.in। इसके ऊपर आपको सेंड करना है जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उनके साथ में। साथ ही आपको बोला है कि आपको जो आपका ईमेल का सब्जेक्ट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी एनिमल हाउस अटेंडेंट ऑन लोकम एडहोक बेसिस, ये आपको ईमेल का सब्जेक्ट देना होगा, यानी कि उसके अंदर लिखना होगा एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द अबो रिक्वायरमेंट्स विल बी रिजेक्टेड, यानी कि जो ऊपर रिक्वायरमेंट्स बोली अगर वो आप उनके ऊपर नहीं खरे उतरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय हैंड, पोस्ट और कोरियर विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि आपको ये अन्य माध्यम से भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए है। अब बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर कि कैसे बेसिकली आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये आप यहाँ से जैसे ही डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वर्डपैड फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यही फाइल आपको फिल करके अपलोड करके वहाँ पे सेंड करनी होगी PDF फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, बेसिकली आपको पोस्ट का नाम एंटर करना है जो कि है आपकी टेक्नीशियन भी, और जो आगे का नाम है वो भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना होगा जो कि आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम फिलअप करना है, जो भी आपका नाम है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। फिर यहाँ पर आपको जो आपने नाम फिलअप किया बेसिकली आपको ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको इस तरह से इसको फिलअप करना है। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी के अंदर आपको INDN इंडियन फिलअप करना है। और फिर सेक्स में आपका जो भी जेंडर है, मेल या फिर फीमेल, वो आपको एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको एंटर करना होगा, सिंगल मैरिड जो भी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी होगी क्रिश्चियन एरा के अंदर, यानी कि 02 जैसे कि 02, यहाँ पर आपको 05 और इस तरह से आपको अपनी DOB एंटर कर देनी है। एड्रेस इन ब्लॉक लेटर, आपको अपना एड्रेस अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और जो कि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस होना चाहिए। फिर आपको जो अपना एड्रेस आपने यहाँ पर लिखा है वो पिन कोड के साथ तक लिखना है। फिर है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग है तो अलग अलग से यहाँ पर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी के सामने आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी। और ये जानकारी आपकी बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए, ईमेल आईडी भी और मोबाइल नंबर भी, क्योंकि इन्हीं पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। वेदर द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि SC ST तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखनी है। प्लीज स्टेट नेम ऑफ SC ST, दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर वाले कॉलम में तो यस लिखना है अगर आप SC ST से हो, और नीचे में आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है जो भी आपकी है SC या फिर ST। फिर है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर सबसे पहले
10th की जानकारी भरनी है, फिर आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है, किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको लिखना है। सब्जेक्ट्स विद मार्क्स सिक्योर्ड, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम देने हैं और उसमें आपको कितने मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख भी देने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको इनको लिखना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्लास ग्रेड जो भी आपकी क्लास थी वो आपको देनी है, आपकी जो ग्रेड थी वो आपको लिख देनी है अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर थे। और इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको फर्स्ट क्लास लिख करके यहाँ पर अपनी परसेंटेज देनी होगी कि आपकी सभी सब्जेक्ट को मिला करके कितनी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इस प्रकार से आपको लिखनी है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर 12th की जानकारी भरनी है। अगर आपने 12th भी की है तो आपको यहाँ पर इसके अंदर 12th लिखना होगा। और फिर अगर आप ITI की जानकारी दे रहे हो तो आपको यहाँ पर थर्ड कॉलम में ITI लिख देना है और यहाँ पर आपको बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम देना है। बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी। आपको यहाँ पर अपने ट्रेड का नाम देना है सब्जेक्ट के अंदर और उसमें आपके कितनी परसेंटेज वो आपको देनी होगी। और यहाँ पर आपको जो आपके परसेंटेज है सभी सेमेस्टर को मिला करके वो आपको लिखनी होगी। इस तरह से आपको देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अपीयर्ड और ड्यू टू अपीयर, यानी कि अभी आप किसी कोर्स में अपीयर्ड हो तो आपको उस कोर्स की जानकारी इसके अंदर देनी है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर बेसिकली नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि उस कंपनी का नाम देना होगा जहाँ पर आपने काम किया है, किस पोस्ट पर काम करते थे वो आपको देना है और क्या आपको पे स्केल मिलता था वो भी आपको इसी कॉलम में लिखना होगा। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, अगर करते हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने काम किया वो आपको लिखना है। परमानेंट जॉब थी या फिर टेम्परेरी वो आपको लिखना है। किस वजह से आपने जॉब छोड़ी वो आपको यहाँ पर देना होगा। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर जो आपका स्पेशलाइजेशन का एरिया है उसके बारे में आपको लिख देना है। यहाँ पर लगा इसके सामने हाइफन लगा करके कि मेरा एरिया ये है, यानी कि जिस भी अगर आपके पास कोई ऐसी पोस्ट है यानी कि जो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी दी है तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी कि मेरा एरिया ये है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। डिटेल्स ऑफ रिलेटिव एम्प्लॉयड इन DAE और इट्स कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, अगर आपका कोई रिलेटिव इसके अंदर काम करता है तो आपको जानकारी देनी होगी, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू में विश टू ऐड, कोई अतिरिक्त जानकारी आप अपने बारे में देना चाहते हो तो आप 12वें पॉइंट के अंदर उसमें यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे हिंदी में चाहे या फिर इंग्लिश में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर चेकलिस्ट टू बी अटैच टू दी एप्लीकेशन, यानी कि आप यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने वाले हो। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, बेसिकली नाम लिखना होगा, डेट यहाँ पर डालनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है, कहाँ से आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है, उस पैलेस यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे करके ये है आपकी चेकलिस्ट। तो इसमें यहाँ पर जैसे कि सिंगल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीटेड एंड अटैच, तो यहाँ पर आपको इसके सामने जो राइट टिक होता है वो लगाना होगा। आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है कहाँ पर है। इसके बाद फोटोग्राफ पेस्टेड, यहाँ पर आपने फोटोग्राफ लगा दिया तो आपको राइट टिक लगा देना है, नहीं तो आपको क्रॉस चिन्ह करना होगा। एप्लीकेशन साइंड बाय एप्लीकेंट, क्या आपकी साइंड हो चुकी है तो आपको यहाँ पर राइट टिक लगाना है। एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज अटैच्ड, यानी कि मैंने जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी जो फोटोकॉपी है वो अटैच कर दी है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख दिया, SC/ST सर्टिफिकेट दे दिया है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो क्रॉस का निशान लगा दीजिए। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने दे दिया तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। एक्सपीरियंस दिया तो टिक कीजिए, नहीं तो क्रॉस का निशान लगाना है। चेकलिस्ट अटैच्ड, तो यहाँ पर आपको इसका भी राइट निशान लगाना होगा कि हाँ जो चेकलिस्ट है वो मैंने अटैच कर दी है। डेट यहाँ पर लिखनी है और सिग्नेचर अपने कर देने हैं। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लिया है। अब इसको दोस्तों आपको ईमेल के माध्यम से इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देना है PDF के फॉर्मेट में, यानी कि जो आपकी ये वर्ड पैड है इसको आपको PDF के अंदर कन्वर्ट करना है और जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको इसी के अंदर अटैच कर देने हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो वो, और साथ ही आपको कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी जो कि जानकारी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मैच हो रहा है तो आपको वो डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करके दी हुई ईमेल आईडी के ऊपर लास्ट डेट से पहले सेंड कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आप BARC टेक्नीशियन भी ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।